हाँ जी, नमस्कार, गुड इवनिंग, राम राम। क्या हाल है आप सभी के। आज एक बहुत स्पेशल वीडियो होने वाला है और इसकी मुझे ऐसा कहीं ना कहीं जरूरत महसूस हो रही थी कि आपके दिमाग में भी कई प्रकार के प्रश्न चल रहे होंगे। डेली आप एनालिसिस देख रहे हो, है ना। तो इतने जो आपके 4-6 दिन 8 दिन जो भी रहे हैं, इनमें आपने क्या सीखा, ठीक है। और अगर नहीं सीखा तो मैं आपको बता देता हूं कि आपको क्या सीख लेना चाहिए, क्या सबक आपको ले लेना चाहिए इन सारे जितने भी दिनों के आपके एग्जाम्स हुए हैं उनसे। क्योंकि तो मैं कुछ चीजें आपको बताऊंगा, बहुत ज्यादा समय में नहीं लूंगा, आपका समय बहुत ज्यादा कीमती है। वैसे आपको यह पता होगा, नहीं पता है तो अभी पता चल जाएगा। मेरे ख्याल से आप लोग ये जानते होंगे, फिर भी नहीं पता है तो मैं बताता हूं कि पैटर्न कैसा आ रहा है। देखो, कल एक स्टूडेंट ने मुझे पूरा एक पेपर पे लिख कर देकर गया कि सर सबसे पहले वो पूछ रहे हैं जीके, और जीके कहां से कहां तक आ रहा है, 1 से लेकर 20 तक के प्रश्न किससे आ रहे हैं, जीके के। इसके बाद सर इंग्लिश आएगा, है ना। इंग्लिश चालू हो जाएगा 21 से लेकर, और ये कहां तक जाएगा, 45 तक। सर इसके बाद फिर आता है साइंस, जनरल साइंस, और सर साइंस गया 46 से 70 तक। इसके बाद सर रीजनिंग आ रहा है ना। और रीजनिंग आ गया, सॉरी कंप्यूटर, कंप्यूटर आ गया, और ये कंप्यूटर आ गया है 71 से लेकर 90 तक, है ना। फिर सर इसके बाद रीजनिंग आ गया, और रीजनिंग आ गया आपका 91 से 118 तक। एग्जैक्ट बताया उसने, जो आया था पूरा उसको पता था कि बाहर जाके मैं ना ये सर को बताऊंगा ही बताऊंगा, लिख कर ले जाऊंगा। 119 से लेकर 130 तक मैथ्स आया, ठीक है। वापस से मैनेजमेंट सब्जेक्ट को बीच में भरा, मैनेजमेंट मैनेजमेंट आया 131 से लेकर 150 तक। ये कल की स्थिति है। फिर वापस से मैथ्स आया, ठीक है, ये आया 151 से, और ये गया कहां तक, 175 तक। और अंत में पेपर एंड हुआ हिंदी के साथ, और हिंदी पूरा एग्जैक्ट आया 176 से 200 तक। ये स्थिति कल की थी, और ये पहले दिन से ही चल रही है। ऐसा नहीं है कि ये केवल कल का है, पहले दिन से ये चल रहा है, लेकिन ये कल का स्टूडेंट ने मुझे बताया। अब इसमें थोड़ी बहुत नंबरिंग में चेंजेस डेली देखने को मिल रहे हैं। आपको पता है, सबसे पहले तो जो बच्चे ये सोच रहे थे कि मैथ्स को तो हम अच्छे से नहीं पढ़ेंगे, है ना, मैथ्स में क्या है यार, 25 सवाल आने हैं, ठीक है, 25 में से 15 कर लेंगे, बाकी दूसरा कवर कर लेंगे। पेपर बनाने वाला आपसे खतरनाक निकला, है ना। उसने, आप समझे कि लगभग 70 से ज्यादा क्वेश्चन केवल मैथ्स और रीजनिंग के आ रहे हैं, है ना। और अगर ओवरऑल में कहूं तो 35 से 40% जो क्वेश्चन है पूरे पेपर में, 35 से 40% क्वेश्चंस किन विषयों से आ रहे हैं भैया, मैथ्स और रीजनिंग से आ रहे हैं। और ये बहुत बड़ी बात है, ठीक है। मैं आपको कई बार कहा है कि मैथ्स और रीजनिंग स्कोरिंग सब्जेक्ट है ना। और तो एक बात आप समझ लीजिए कि मैथ्स और रीजनिंग को आपको बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेना है, ये ध्यान रखिएगा। 70 से ज्यादा प्रश्न आ रहे हैं, किसी किसी में 75 तक टच हो रहे हैं, और लगभग 35 से 40% पेपर का केवल 2 विषय लेकर जा रहे हैं, मैथ्स और रीजनिंग। तो अगर आपने मैथ्स और रीजनिंग को सीरियस नहीं लिया था, या आप सोच रहे हो कि मैथ्स रीजनिंग तो ठीक है, उसके बिना हम पेपर निकाल के दिखा देंगे, बहुत तकलीफ होगी आपको। मैथ्स में भी क्या खेल हो रहा है वो मैं आगे आपको भी बताऊंगा। तो ये एक पैटर्न चल रहा है, लेकिन अगेन मैं आपको बता दूं कि ये फिक्स नहीं है, नंबरिंग कम ज्यादा होती रहती है ना। अब सबसे बड़ा जो यहां पे चैलेंज होता है ना पेपर लेने वाले के लिए, वो चैलेंज क्या है, शिफ्ट वाइज एग्जाम, ठीक है। अब अगर शिफ्ट वाइज एग्जाम मुझे लेना है तो मुझे हर दिन कुछ ना कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि स्टूडेंट्स के लिए वो नयापन हो। कोई उसे कितना ही बता दे कि देख पेपर ऐसा आ रहा है, इन चीजों का ध्यान रखना, लेकिन जब वो पेपर देने जाए तो कहीं ना कहीं वो फंस जाए, है ना। तो इसीलिए उन्होंने सबसे पहला काम क्या करा कि पहले तो 25 का क्राइटेरिया हटाओ। हमारी इच्छा, हम किसी भी विषय से कितने भी प्रश्न पूछ लें, है ना। तो किसी से 20 ही प्रश्न आ रहे हैं, किसी से 25 पूरे आ रहे हैं, किसी से 35 प्रश्न भी आ रहे हैं, किसी से 18 ही प्रश्न आ रहे हैं। तो ये उन्होंने पूरा यहां पे खेल खेल लिया। अब इससे फायदा यह हुआ कि आपको हर विषय अगर अच्छे से आता होगा, हर विषय में आपने पढ़ाई करी होगी, तभी आप अच्छे से नंबर लेकर आएंगे। और ठीक है, बात समझ में आ रही है मेरी। तो एक तो ये सिस्टम आप याद रखिएगा, ये आ रहा है, इसमें भी कभी कभी चेंजेस होते रहते हैं, ये फिक्स नहीं है। पहले एमपी पुलिस में इन्होंने क्या करा था कि एक चैप्टर को पकड़ते थे और 4 दिन तक उससे जुड़े हुए प्रश्न वो लगातार पूछते थे। इस बार उन्होंने क्या करा है, वन डे पॉलिसी लेकर आए। वन डे पॉलिसी वो लेकर आए हैं। वन डे पॉलिसी मतलब हर दिन हम भैया पैटर्न चेंज करेंगे। आज किसी एक अध्याय से भयंकर सवाल आए, कल कोई और चैप्टर, परसों कोई और चैप्टर, तो ये चैप्टर्स रोज आपके बदलेंगे, है ना। तो ऐसा नहीं है कि 2-2 3-3 दिन तक एक जैसा पैटर्न चलेगा। और ये बात अभी भी अपने दिमाग में भर लो कि हर दिन जो है सीक्वेंस, सिस्टम और आपके पैटर्न्स, क्वेश्चन, सब चीजें रोज चेंज होगी।
डेली चेंज होगी और अलग अलग शिफ्ट में अलग अलग चीज होगी। आपको इस चीज का टेंशन नहीं लेना है। और तो इसलिए ऐसा कभी नहीं होगा कि एक पैटर्न फॉलो हो, हर दिन पैटर्न बदलेगा, हर दिन कुछ ज्यादा कुछ कम होता रहेगा। कुल मिलाकर अगर आपका सब पड़ा हुआ है तो आपसे सब चीजें अच्छे से बनेगी, है ना। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जिनका आपको ध्यान रखना है। शायद आपको बात समझ में आ रही होगी। एनाल जाते जाते आप लाइक जरूर करिएगा, मुझे ये जरूर बताइएगा कि ये जो सेशन रहा इसमें जितनी बातें मैंने बताई आपको कुछ दिमाग में गई, कुछ समझ में आया। क्या आप एग्जाम में अब जो गलतियां बाकी लोगों ने करी है वो गलतियों से आप बचेंगे, इसके बारे में मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर अभी भी कोई डाउट है, कोई दिक्कत परेशानी है तो आप मुझे जरूर कमेंट करके बताइए। चले विदा लें, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, खुश रहिए।